जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। ईदगी के साथ एक बात आपसे बयान करता हूँ। ये बताओ, इलेक्शन होता है ना आपके वहाँ? इलेक्शन सब कहीं होता है, पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन होता है। फिर जो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, मुनीर भाई, इलेक्शन में जो लोग खड़े होते हैं उनके चुनाव निशान का झंडा होता है या नहीं होता? उनके चुनाव निशान का बैनर भी होता है, झंडा भी होता है, छोटे छोटे बिल्ले और पर्चे भी हुआ करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने मकानों पर वो बैनर लगाते हैं। बहुत सारे लोग झंडे छतों झंडे लगाने का मकसद क्या है? ये चुनाव निशान, जाहिर सी बात है, अगर कोई निकलेगा वो जान जाएगा ये आदमी फला आदमी का सपोर्टर, ये इंसान, ये मकान वाला फला आदमी का सपोर्टर है, फला उम्मीदवार का सपोर्टर है। बात समझ में आ गई कि ये जो चीज होती है झंडा लगाने की, झंडा और बैनर लगाने का जो मसला होता है, ताकि लोग समझ जाएं जिसका झंडा लगा है वो उसका सपोर्टर है। हमने अपनी मस्जिदों पर, हमने अपने मदारिस पर, हमने अपने मस्जिदों में, हमने अपने घरों में किसी दुनियादार के झंडे को नहीं लगाया। अहमद मुख्तार के झंडे को अपनी छतों पर नस्ब करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया, दुनिया वालों, दुनियादार को तुम जानो, आमिना के लाल को हम जानते हैं, आमिना के लाल के हम सपोर्टर हैं, हम किसी दुनियादार के नहीं, अहमद मुख्तार के। है माशाअल्लाह व सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने छतों पर झंडे लगाया तो झंडे का एतराज खत्म हो गया ना। जो जिस झंडा उसका लगाता है, जो जिसका सपोर्टर होता है। मौला, बात समझ में नहीं आई? मालिक, लोग अपनी छतों पर झंडा लगाते हैं, तूने काबे की छत पर झंडा लगाया है, तूने आमिना के आंगन में झंडा लगवाया है, तूने बैतुल मुकद्दस पे झंडा लगवाया है। बात समझ में नहीं आई? आलम तसव्वुरात में सवाल हुआ, मौला बात समझ में नहीं आई? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी के आशिकों ने उनके कदमों में सवाल रखा, ए इमाम, इसको मोहब्बत आप ही समझा दें, ये झंडा क्यों लगा है? आला हजरत कहते हैं, बात समझ में आ गई, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मुफर मुकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तुम है। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मुफर मुकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। और इसको इमाम इसको मोहब्बत ने कहा था, लोगों सांसें चल रही है, जिंदगी रमा दमा है, आज मुस्तफा को मान लो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर। बात समझ में आ गई? तो बात मैं अर्ज आपके सामने ये कर रहा था, मेरे आका मक्का के शहर की गलियों में जा रहे हैं, यही तो बात कर रहा था। अचानक आपके कानों में एक सिसकने की आवाज आई, बिलकने की आवाज आई, वो आवाज आई जैसे कोई रोता है, रोने की आवाज आई। मेरे नबी ने इधर उधर देखा, कोई आवाज आ तो रही है, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा। सरकार ने फिर अपने कदम मुबारक को आगे बढ़ाया। बहुत बहुत आसानी के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे सरकार ने अपने कदम मुबारक को आगे बढ़ाया, रास्ता मुड़ा हुआ था, जब मुड़े तो मेरे सरकार ने ये समझा कि शायद सामने मकान से कोई बंदा रो रहा है, अंदर उसके रोने की आवाज आ रही है। हालांकि मेरे आका को उधर जाना नहीं था, लेकिन जब आवाज सुनी तो कमली वाले आका तशरीफ ले गए। आज हमारे भी पड़ोस में लोग पूरी पूरी रात परेशान रहते हैं, हमारी भी बस्तियों में लोगों के पास मुसीबतें होती हैं, तकलीफें होती हैं, लेकिन हम ये कहकर उसे छोड़ देते हैं, यार परेशानी उसकी है, हमसे क्या मतलब, परेशान वो है, हमसे क्या मतलब है, बीमार वो है, हमसे क्या मतलब है। लोगों, मेरे आका फरमाते हैं, अगर कोई इंसान परेशान है, उसकी परेशानी में अगर चले जाओगे, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारी परेशानियां दूर कर देगा। ए लोगों, ये मत सोचा करो ये उसके हक की परेशानी है वो जाने, ये उसकी मुसीबत है वो जाने, ये उसकी तकलीफ है वो जाने, वो भूखा है वो जाने, वो प्यासा है वो जाने। अरे हम तो आमिना के लाल के दीवाने हैं, हमें मुस्तफा का पैगाम आगे बढ़ाना है। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर कोई मुसीबत ज़दा हो, उसकी मुसीबत में खड़े हो जाया करो, कोई परेशान हो उसकी परेशानी में चले जाया करो, कोई मुसीबत ज़दा हो उसकी मुसीबत में चले जाया करो। अरे हमारा अकीदा ये है मुनीर भाई कि अगर हम यहाँ किसी की मुसीबत में जाएंगे, अगर मुसीबत ज़दा यहाँ मुस्कुराएगा, मुसीबत ज़दा यहाँ मुस्कुराएगा, रसूल अल्लाह मदीने से मुस्कुराएंगे, रसूल अल्लाह गुंबद खजरा से मुस्कुराएंगे। इसलिए मुस्कुराएंगे कि एक उम्मती ने दूसरे उम्मती के ख्याल को रखा है, एक उम्मती ने दूसरे उम्मती के भरम रखा है। इसलिए सबकी परेशानियों में जाया करो,
कारी गुलफाम साहब किबला की इस महफिल से मैं ये पैगाम दे के जा रहा हूँ, लोगों कोई भी हो, चाहे आपका पड़ोसी हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, सब हमारे भाई हैं। मेरे आका फरमाते हैं जिसका पड़ोसी जिससे राजी होगा उससे अल्लाह भी राजी होगा, रसूल अल्लाह भी। मेरे आका आगे बढ़े, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? मेरे आका ने कहा दरवाजा खोलो, क्या बात है? कहा साहब चले आइए, दरवाजा खुला है। मेरे नबी अंदर तशरीफ ले गए। अंदर तशरीफ ले गए तो क्या देखते हैं? एक काले रंग का गुलाम, होठ मोटे हैं, नाक मोटी है, रंगत काली है। मेरे सरकार ने देखा कि वो बैठा हुआ रो रहा है। मेरे आका, ऐ लोगों, मेरे नबी की सीरत ये है। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी थी, अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ लोगों, तुम्हारे लिए मेरे नबी का किरदार उसवे हसना। जिसने नबी की जिंदगी को समझ लिया, जिसने नबी के किरदार को, मेरे आका के अखलाक को, आज पूरी दुनिया में इस्लाम है। इस्लाम तलवारों से नहीं फैला है, मुस्तफा की गुफ्तार से फैला है, मुस्तफा के हुस्न व अखलाक से फैला है। क्या आपने वो बात नहीं सुनी? मेरे नबी का किरदार ये है। कारी साहब किबला, अगर कोई आज किसी को थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंचा देता है अनजाने में, तो इंसान बदला लेने के लिए न जाने क्या क्या नहीं करता। आका का हुस्न अखलाक ये है, मेरे नबी का किरदार ये है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिला रहमी, दिल रहमी ये है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए तशरीफ ले जाते थे तो क्या आपने नहीं सुना कि वो एक औरत, बूढ़ी औरत थी जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने घर का कूड़ा करकट डाल दिया करती, मेरे आका पर कूड़ा करकट डाल दिया करती थी। मेरे आका ने कभी बदले के लिए नहीं सोचा, बल्कि जिस्म मुबारक को झाड़ते थे, फिर मस्जिद की तरफ चले जाते थे, नमाज पढ़ के आते थे। वो बूढ़ी औरत रोज का ये मामूल उसने बना लिया था कि जब मेरे सरकार तशरीफ ले जाते थे, वो औरत मेरे सरकार पे कूड़ा डाल दिया करती थी, मेरे नबी पर कूड़ा डाल दिया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि सरकार निकले, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने कूड़ा नहीं फेंका। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। जब 3 दिन हो गया तो मेरे सरकार जब उधर से निकले तो एक बच्चा खड़ा था, उससे पूछा, ये बता, जो सामने बूढ़ी औरत रहती है, बुजुर्ग रहती है, वो है नहीं क्या? वो कहते हैं कि हाँ है तो, लेकिन सरकार वो इतना बीमार है कि उठ नहीं सकती। मेरे सरकार से वो औरत जलती थी, मेरे नबी से बुग़्ज़ रखती थी। वो बूढ़ी औरत सरकार पे कूड़ा डालती थी। 3 दिन हो गए, कूड़ा नहीं पड़ा। मेरे सरकार ने पूछा तो पता ये चला कि वो बीमार है, बिस्तर पे है, उठ नहीं सकती। सरकार ने सोचा कि अगर वो बीमार है तो सबसे पहले उसकी अयादत के लिए आमिना का लाल जाएगा। मेरे नबी दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाई, अंदर से आवाज आई, कौन? मेरे सरकार ने कहा, मैं मोहम्मद अरबी हूँ, मेरा नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। बूढ़ी औरत कहती, दरवाजा खुला है, अंदर चले आओ। मेरे सरकार अंदर गए तो वो बूढ़ी औरत ने अपने हाथों को ये उठाया और उठा के कहती है, अय मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कल जब चल सकती थी तो तुमने हमसे बदला नहीं लिया, हम जब कल बोल सकते थे तो बदला नहीं लिया, हम जब देख सकते थे ठीक से तो तुमने हमसे बदला नहीं लिया।